तो वैसे ही। ओके, तो वेलकम, आप सबका स्वागत है कोच महेंद्र पांडे यूट्यूब चैनल पर। और हम सब आज 2023 की विदाई करने के लिए, उसे अलविदा कहने के लिए और 2024 का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ध्यान ये देना है कि 2023 में जो गलतियों को हमने किया है उसे 2024 में नहीं दोहराना है। क्या क्या गलतियां हुई हैं मुझे नहीं पता। आपने क्या सीखा 2023 में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने क्या सीखा उसको आप एनालाइज करिए और पेन और पेपर रखिएगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें अच्छी लगे तो उसे नोट करिएगा। और दूसरी चीज की सबसे पहले तो आइए हम सब ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। 1 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और कह दीजिए, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमें नींद से जगाने के लिए, मेरे सांसों को निरंतर चलाने के लिए, मेरे शरीर के सभी अंग उप अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मुझे सद्बुद्धि, प्रेरणा और शक्ति देने के लिए कि हम सब एक विचार के लोग एक प्लेटफॉर्म पर अपने जीवन में कामयाबी की ओर निरंतर बढ़ते हुए सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा कि मेरी बातें लोगों तक पहुंच सके, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू हो सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आप सब भी प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। और कुछ बातें बता दूं कि इस वर्कशॉप के लिए आप सभी खूब एक्साइटेड है, ये मैं मान रहा हूँ। इस वर्कशॉप में उपस्थित रहने के लिए कुछ नियम है। क्या आप सब जानना चाहेंगे? चैट में लिखिए या इंटरेक्शन करिएगा। फटाफट करोगे जितना उतना जल्दी वर्कशॉप को समेटेंगे। ये वर्कशॉप काफी बड़ी है और ज्यादा से जानकारी देना है, क्योंकि 2024 का गर्मजोशी के साथ वेलकम करना है। तो चैट में लिखते जाइए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं उसको आप चैट में लिखेंगे, जो भी आपके समझ में आए। फटाफट लिखते चलिए। मैं पढ़ रहा हूँ सबके चैट को और आप सब लिखते चलिए। इस वर्कशॉप में आप क्यों आए हैं, इसका कारण फटाफट लिखते चलिए। ना समझ में आए तो सीखने के लिए और लर्निंग। आप अपने व्यवसाय में किसी भी मुकाम पर होंगे, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यहाँ शून्य होकर बैठिएगा। शून्य होकर इसलिए बैठना है कि आपका ज्ञान आप अपने साथ रखिएगा, लेकिन यहाँ से जो कुछ भी टूटा फूटा ज्ञान मिलेगा उसे लेकर जाइएगा। काम का होगा तो रखिएगा, अन्यथा रास्ते में कहीं छोड़ दीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि किसान जब सुबह उठता है तो क्या सीधे खेत में बीज बोने जाता है? यस और नो? नो। जी दीदी। तो क्या करता है किसान उसके पहले क्या करता है? सबसे पहले वो खेत में जाकर खेत की जमीन को बीज बोने लायक बनाता है। ठीक है, कि कैसे हम इसमें बीज बोएंगे, उसके बाद वो बीज बोने जाता है। ठीक उसी तरह से आप भी अपने आप को एकदम तैयार रखिए। पेन और पेपर रखिएगा, एक एक लाइन भी लिख लोगे तो बहुत काम में आ जाएगी। ठीक इसी तरह जब आप कहीं सीखने के लिए जाते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर सीखने के विचार से जाना चाहिए। रिसीविंग मोड में आपको वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए। यहीं से आपकी पहली जीत होती है। यहाँ पे फिर मैं कह दूं कि मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने राजेश्वर सर को प्रॉमिस किया कि मैं वीडियो ऑन करने के लिए किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन ये वर्कशॉप का नियम है। अब हम सब देखेंगे कि क्या क्या जाए। 90% लोग ये लड़ाई यहीं पर जीत जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो सामने से एकदम सीखने के लिए बैठ जाते हैं। मोर इंफॉर्मेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। लिख लीजिए इस लाइन को। मोर इंफॉर्मेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। बहुत अधिक ज्ञान भी हो गया हो वो आपको फ्रस्ट्रेट करते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होने देता। ओके। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से
बदलने के लिए तैयार हैं? ईमानदारी से लिखिएगा चैट में, मी लिखिए, मी। थैंक यू, थैंक यू, लिखते चलिए। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से बदलने के लिए तैयार हैं? हाउ वंडरफुल, वेरी नाइस। संजय, प्रतिभा, अक्षर, वाह, अश्विनी, वेरी नाइस। जो लोग कीमत चुकाते हैं वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। कीमत क्या चुकाएंगे? आप अपना समय यहाँ पर देंगे, और आपका समय ही बहुत कीमती है। और आपने मुझे सुनने के लिए अपना समय लगाया, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। अपनी जिंदगी 360 डिग्री में नहीं बदलना है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट आज का। क्योंकि यदि 360 डिग्री में चेंज करने की बात करेंगे तो हम घूम कर फिर वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। तो हम अपनी लाइफ 180 डिग्री में बदलेंगे, एक कोने से निकल के दूसरे कोने में जाएंगे, ना कि घूम करके वहीं आएंगे। अब बहुत क्रिटिकल प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखिएगा, सोच समझ करके लिखिएगा। आप क्यों सफल होना चाहते हैं? वाह, एक एक कारण चैट में लिखिए, क्यों सफल होना चाहते हैं। गाड़ी अटक गई? लिखिए, आप क्यों सफल होना चाहते हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि 2023 में आपने क्या किया। मनी टाइम, संजय जी, ठीक, थैंक यू, आपने हिम्मत दिखाया। तो ये चीजें हैं जो आपको 2023 में अटका के रखी थी, और यही चीजें आपको 2024 में भी आड़े आएंगी यदि आप इस चीज को क्लियर नहीं कर सके तो। थोड़ा बात कड़वी लग सकती है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वेरी गुड लक्ष्मण जी, बदलाव के लिए, तो बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। हम सबको पता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और हम सब प्लान में भी दिखाते हैं। लेकिन क्या हमने अपने पास मल्टीपल सोर्स बनाया है? क्या हमने अपने पास मल्टीपल सोर्स बनाया है इनकम का? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। देखिए, ये मिलेगा कैसे? उसको लिखिए, अपने आप से आत्मसात करिए। इतना रुपया आप चाहते हैं जहां पे आपको लगे कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, क्या आप उन सभी कामों को कर रहे हैं, या उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या उस स्तर पे जाने के लिए जो समय चाहिए उस समय लगा रहे हैं? अपने खुद की पहचान के लिए अश्विनी जी, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या सीख रहे हैं, त्याग कर रहे हैं? अपने आप से पूछिएगा। संजय जी, उत्तर नो में नहीं चाहिए। नो तो हम 2023 में छोड़ देंगे। 2024 के लिए आपका उत्तर यस होना चाहिए, यस कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो चाहते हो वो बोलो। हम लोग 2024 का वेलकम करने के लिए खड़े हैं, कहिए यस। नो मत लिखिएगा कोई। नो रहा भी होगा तो मत लिखिएगा, आगे से याद रखिएगा, कैच योर पैटर्न। 99% लोग अपन स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपके विचार, आपके इमोशन, आपके एक्शन में अलाइनमेंट नहीं होता है। विचार कहीं और जा रहा है, इमोशन कहीं और जा रहा है,
और एक्शन पता नहीं कहाँ जा रहा होता है। मन कर्म वचन एक ही दिशा में होना चाहिए। डिजिटल अभी नहीं आ रहा है। डिजिटल अभी कोशिश कर रहा हूँ सर। डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, नहीं का शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको सफल होना है तो कुछ स्किल निर्माण करना होगा, जो एक दिन में नहीं होता, लेकिन नित्य अभ्यास करने से स्किल या कौशल निर्माण हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग एक माँ है, यहाँ हर तरह के लोग आ जाते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है इस बिजनेस को करने में। चैलेंज या नेगेटिव बात यह है कि लोग बिना स्किल डेवलपमेंट किए काम करना शुरू कर देते हैं। बिना स्किल, बिना ज्ञान, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना प्रोफेशनल ढंग से काम किए तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करना है। प्लम्बर है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, ये सब अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, उसके बाद अपने काम को कर पाते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को लगता है कि लोगों से मिलना है, प्लान दिखाना है, अपनी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति के खाते में 10-20 लाख रुपए आना शुरू हो गया होता। यस अश्विनी जी, दुनिया मेरे नाम और मेरे काम को जाने। उतनी शिद्दत से, उतनी लगन से आपको काम करना होगा। चलो तब अब हम लोग समझते हैं कि स्किल क्या हो गया। प्रेजेंटेशन स्किल, प्लान दिखाना आना चाहिए। सेलिंग स्किल, सोशल मीडिया पर कैसे काम करना है। लीडरशिप स्किल कैसे निर्माण करना है। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है। आप किसी एक स्किल में तो मास्टर हुई है। साल भर में अगर हर महीने एक स्किल पे ध्यान देंगे तो साल भर में लगभग आधे से ज्यादा स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। क्या इतना आपको विश्वास है? लिखिए चैट में यस। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उसके योग्य अपने आप को बनाना पड़ेगा। परमात्मा आपको देना चाहता है 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन उसने शर्त लगा रखी है कि बाबूजी, जिस अपने आप को उसके काबिल बना लोगे, जिस दिन अपने आप को उसके काबिल बना लोगे, अपने आप सारी चीजें आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ओके। चलिए, अक्सर आपने देखा होगा कि रिक्शे वाले को लोग बुलाते हैं, ए रिक्शा वाला, सीटी मार के बुलाते हैं, इधर आओ। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किसी हवाई जहाज को भी सीटी मार के कोई बुलाता हो? 2 घंटे जा करके हवाई अड्डे पे इंतजार करते हैं अपनी बारी का। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है और एक हवाई जहाज को बनने में 1 साल लगता है। आज अगर बनने में समय लग रहा है ना, तो घबराओ मत। जिस दिन बन जाओगे ना, लोग ऐसे ही 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे स्टेडियम में बैठ करके आपके मंच पे आने का। इसलिए घबराओ मत, बड़ी चीज बनने में समय लगती है। कोई टेंशन की बात नहीं, जो गलतियां हमने की होगी 2023 में, लेकिन 2024 के लिए तैयार हो जाइए और बहुत कुछ आप कर जाएंगे, निसंदेह कर जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम सब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। टॉप 5 सीक्रेट्स टू बिकम चैंपियन इन 2024। 2023 से 2024 तक क्या आप छलांग लगाने के लिए तैयार हैं? लिखिए यस। लेकिन सिर्फ लिखिएगा नहीं, अमल करिएगा 2024 में।
लिखिए 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 लिखिए, इंटरेक्शन करिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? कहाँ है भैया, मेरी तो आवाज आ रही है। आ हाँ। रही है सर, आवाज आपकी आ रही है। हाँ, तो यहाँ लिख रहे हैं अश्विनी जी, आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क उनका वीक होगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मेरी आवाज है अश्विनी जी। वेरी नाइस। यस लिखिए, एक्साइटेड रहिए, जो लिखोगे वही मिलेगा 2024 में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो चाहते हो वो बोलो, वो लिखो, वो कहो, अफर्मेशन करिए, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी हों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अप्रतिम सफलता का परचम फहराएं। आइए हम सब देखते हैं कि हम अटक कहाँ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है। आज फिर से हम आपको याद दिला दें, बहुत अभ्यास करने के बाद मैंने पाया कि सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ अदृश्य चीजें हैं जो हमारे अंदर ही हैं, हमारे दिमाग में हैं, जो हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। हमें प्लान दिखाना आता है, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना आता है, हम सभी मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, हम लोगों से अच्छी बातें भी कर लेते हैं, लोगों से रिलेशन भी बिल्ड कर लेते हैं, फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो हमें बाधा पहुंचा रही हैं। तो वो है हमारा मानसिक प्रतिरोध या बाधा। हमने अपने दिमाग को कैद कर रखा है और हम चाहते हैं कि हमें छुटकारा मिल जाए। ये कोई दृश्य चीजें नहीं हैं, हमारा दुश्मन बनी हुई है। दृश्य चीजें होती तो आप लड़ने की योजना बना सकते थे, लेकिन वो दिख नहीं रही है, आप उससे लड़ भी नहीं सकते हो। और जब वो दिखाई देती तो आपको पता चलता कि किस हथियार से लड़ूं, कैसे मारूं, कैसे इसे पराजित करूं, लेकिन वो दिख नहीं रही है, इसलिए आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हमारे दुश्मन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, 365 दिन हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता। लेकिन आज आप मेरे साथ हैं तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ये दुश्मन कौन है जो हमें या दुनिया में 95% लोगों को एक्शन लेने से रोकते हैं। हमारे अंदर क्षमता होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बाद भी जो परिणाम हम पाना चाहते हैं उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या आप सब भी जानना चाहेंगे? आप सब भी जानना चाहेंगे कौन सी चीजें, कौन से दुश्मन है जो हमें रोक रहे हैं? यस, यस। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण दुश्मन है इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, इसी चीज की वजह से मैं कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आप में अनुशासन नहीं है, कोई नियम और तरीका नहीं है, बस जिंदगी चली जा रही है नदी के बहाव की तरह, जैसे नदी बही जा रही है अपनी मस्ती में, आप भी बह जा रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी मुलाकात आपसे करवा पाऊं। कितने सालों से आप सोचते बहुत हैं, ये करना है, वो करना है, खुद प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। उसका एक ही कारण है, इनडिसिप्लिन। आपको बता दूं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बिजनेस में आप होंगे, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप अपने हर क्षेत्र में जैसी सफलता चाहते हैं उस तरह की सफलता पाना असंभव हो सकता है। आपको अनुशासित आपका बॉस कर सकता है क्योंकि वो बॉस है, लेकिन आप जिस सिस्टम में हैं वहां पे आपको अनुशासित करने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कोई नहीं है। अपलाइन भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है कि ये आपका बिजनेस है या नहीं।
आपको बिजनेस करना है या नहीं, सब आप पर निर्भर करता है। तो अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। आज से वादा करिए अपने आप से कि 2030 में मैं अपनी इस लापरवाही के लिए कान पकड़ता हूँ, और 2024 में इस तरह की कोई लापरवाही नहीं करूँगा। मैं अनुशासित रहूँगा। अनुशासन का मतलब हो गया कि आपका कोई मीटिंग 7 बजे शुरू हो रही है, तो आपको 6:55 तक उस मीटिंग में प्लग हो जाना चाहिए। आप खुद एनालाइज करिए, आत्ममंथन करिए, क्या आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से इस चीज को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए। आपने अगर किसी से कहा है कि मैं आपको 11 बजे मिलूंगा, तो आप उस व्यक्ति से 10:55 पे मिलिए, 10:50 पे मिलिए, लेकिन 11 मत होने दीजिए। आपने कहा है कि मैं किताब पढ़ूंगा, आप किताब पढ़िए। किसी भी प्रकार का बहाना मत बनाइए। तो इनडिसिप्लिन आपको बहुत बड़ी बाधा पहुंचा रही है, और आपको न दिखने वाली बेड़ी है। जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं, वो धीरे से आपके पैर को पीछे खींच लेती है। एग्री है तो लिखिए यस। लिख डालिए फटाफट अगर एग्रीड है तो। कोई संकोच नहीं, अपलाइन बैठिए डाउनलाइन बैठिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अपनी गलती का एक्सेप्टेंस हो जाए, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप अपने कामयाबी के मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात आती है कंसिस्टेंसी। मीटिंग सेमिनार में जाएंगे, 2 दिन 4 दिन एक्साइटेड रहेंगे, उसके बाद फिर पुराने ढर्रे पर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन काम करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मतलब किसी काम में निरंतरता नहीं है। कितने लोगों की समस्या है आप में से कि इस तरह की समस्या से आप भी ग्रसित हैं। यस अश्विनी जी, एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हमारी गलती है। सपोर्ट हमारे पास बहुत है, सिखाने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि खूब बढ़िया बिल्ड बनाना चाहते हैं, एक दिन जिम में नाम लिखाने से आप बिल्डर बन जाएंगे क्या? और रोज डंबल्स घुमाने पड़ेंगे, रोज नमस्कार मारना पड़ेगा, रोज पुलअप्स मारना पड़ेगा, रोज उठक बैठक करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप मसल्स बनाएंगे या बॉडी बनाएंगे? एक दिन के करने से नहीं होगा। क्या आपको ये बेड़ी भी रोक रही है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में? तो उसको लिख लीजिए, अपने आप से कह दीजिए आज के बाद जो कुछ करूंगा लगातार करूंगा। वॉकिंग के लिए आप एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, एक हफ्ते छोड़ देते हैं, फिर मन किया तो चले गए, फिर मन किया तो नहीं गए। ये इनकंसिस्टेंसी कहलाती है। एक दिन बुक पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, 1 साल हो गए एक किताब नहीं पढ़ पाए। जबकि एक किताब को पढ़ने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते। लेकिन सालों साल बीत गए, लेकिन आपने एक किताब को पूरी नहीं पढ़ा। अगर आपने एक किताब को भी पूरा पढ़ा होता, तो शायद इनकंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं रुकती, भाग गई होती पता नहीं कब की। सचेत रहिएगा, लिखते चलिएगा जो बता रहा हूँ। तीसरी समस्या है लेजीनेस। ये समस्या कितने लोगों की है मुझे नहीं पता। आप अपनी बाधाओं के प्रति सतर्क हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दुर्भाग्यशाली तो वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या त्रुटियां हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आपका स्वीकार करना ही बड़ी बात है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसमें सुधार करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका अचीवमेंट है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि कम से कम टाइप तो कर रहे हैं।
बहुत से लोगों की सोच होती है कि मैं कैसे लिख दूं, कोई पढ़ लिया तो। आपको क्या लगता है मेरे अंदर ये कमियां नहीं है? बिल्कुल है, सभी के अंदर होती हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या आपको ओवरकम करने की इच्छा है? क्या आप ओवरकम कर सकते हैं? क्या आप इनको हैंडल कर सकते हैं? ये कमियां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन शुरू शुरू में हो तो ठीक है। लेकिन आज अगर आप 4 साल, 5 साल, 10 साल से अगर इस व्यापार में हैं और अगर ये कमी आपके अंदर है, तो आपको इसका उत्तर मिल जाना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सके। सिंपल सी बात है। आज फिर कह रहा हूँ, इसके लिए भी कह रहा हूँ, अपने आप से वादा करिए कि आज से आलस नहीं करेंगे आप। हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर मेरी बात से सहमत है तो लिखिए चैट में यस एग्रीड, ए लिखिए, ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। ए। लिखिए लिखिए, जागिए, सोइएगा नहीं, लिखिए। ए लिखिए, ए लिखिए। एग्रीड नहीं लिखते तो ए लिख दीजिए सिर्फ। फटाफट लिख दीजिए, भर दीजिए चैट को, तो मुझे पता चले कि सब सुन रहे हैं। चौथी समस्या, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल। ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, टाल मटोल करने की आदत। आज नहीं कल करूंगा, मीटिंग में जाना है, लेकिन आज पार्टी कर लेता हूँ। अगले सप्ताह से सभी मीटिंग में जाऊंगा, कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, सुबह अलार्म बजते ही उठ जाऊंगा। ऐसे खतरनाक कमिटमेंट बनना शुरू हो जाते हैं। कल करूंगा कहते हैं, इतनी उम्र बीत गई लेकिन कल नहीं आया, हमें पता ही नहीं चलता। और हमारा माइंड हमारे साथ खेल खेल रहा होता है, हमें बेवकूफ बना रहा होता है। हमारा दिमाग इतना चतुर है, हमें कहता है अरे रहने दो ना, कल किया जाएगा, काहे परेशान हो रहे हो। हमारे दिमाग का एक ही काम है, वो आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वो किसी भी एंगल से आपको तकलीफ नहीं देना चाहता है। जब आप अलार्म लगा के सोते हैं कि सुबह 5 बजे उठूंगा, कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करूंगा या जॉगिंग को जाऊंगा, जैसे ही अलार्म बजता है आप उठने की कोशिश करते हैं, धीरे से पीछे से इशारा करता है बंद करो यार, कल चलेंगे, और आप बंद करके फिर सो जाते हैं। यही होता है 95% लोगों के साथ। तो उसका एक ही कारण है कि आपके पास लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य है भी उसमें दम नहीं है, कमजोर है। आपको मोटिवेट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं ऐसा रखा है जो आपको मोटिवेट करे। अब मैं अपनी बात बता दूं, 4:30 बजे जैसे अलार्म बजता है, गिरते पड़ते मैं उठ जाता हूँ। अलार्म बंद किया, मैं खड़ा हो जाता हूँ, सीधे जाके प्रभु के सामने खड़ा होकर तुरंत कहता हूँ धन्यवाद प्रभु नींद से जगाने के लिए। अब अपना आशीर्वाद बनाइए, मैं चलूँ अपनी कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत करूँ। तब आकर के लैपटॉप चालू करता हूँ। तो मेरे सामने लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? आप सब मेरे साथ सुबह जुड़ते हैं तो आप सबकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। मेरे दिल में ये बात है कि ऐसा ना हो कि आप जुड़े और आपको सेशन बंद नजर आए। तो जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, उस दिन आप भी अलार्म बंद करके सोएंगे नहीं। अलार्म बंद करके एक पैर पर कूद के खड़े हो जाएंगे। कल न कभी आया है न कभी आएगा, और ये समस्या आपको घेरे हुए है। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं आप लोगों के साथ लगभग साल 1.5 साल से हूँ, और मैं देख रहा हूँ, अच्छी तरह से परिचित हूँ। ये समस्या आप लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, थोड़ी सी नहीं, कूट कूट कर भरी हुई है। मेरी बात से हर्ट मत होना आप लोग। पांचवी समस्या है डीफोकस। आज से 5 साल, 10 साल पहले ये बीमारी किसी को नहीं थी, लेकिन आज हर व्यक्ति, हर घर में
ये बीमारी है, जानते हैं कौन सी बीमारी है? कोई बता सकता है, गेस करेगा? सर एक ही फोकस। जगह पे फोकस बनाए रखना। कौन डिफोकस करता है? सर डिफोकस हमारा डर जो होता है, फियर। कुछ नहीं, मैंने कहा 5-10 साल पहले ये बीमारी नहीं थी, आज है। हर व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा चुटकुला डब्बा लिए रहते हैं, छोटा सा गजेट। तुरंत नोटिस आई कि फट से देखने लग गए, क्या आया? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। ये नोटिफिकेशन आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते रहती है। नोटिफिकेशन आया नहीं कि आपने स्क्रीन खोला, जेब में भी पड़ा है मोबाइल, नोटिफिकेशन आया कि निकाल के हाथ में लिए। जैसे कि मोदी का ही फोन आ गया होगा, या मोदी ने मैसेज कर दिया कि संजय जी भाग करके आ जाइए, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। समझ रहे हैं मेरी बात को? पूरी जिंदगी तबाह कर रही है कि, और यही एक चीज है जो आपको फोकस नहीं होने दे रही है। बार बार नोटिफिकेशन, 10-15 मिनट किसी काम में फोकस हो ही नहीं पाते हैं, तब तक 15 नोटिफिकेशन आ जाती है, टर्न टर्न वाइब्रेशन में डाल दे, घर घर करेगा, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपका मोबाइल आपके हाथ में, आप तुरंत नोटिफिकेशन देखेंगे, काम गया भाड़ में। रिसर्च बताती है कि दिन प्रतिदिन लोगों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, सोशल मीडिया और उसके नोटिफिकेशन के कारण। सहमत हैं तो कहिए हाँ। अगर आपको भी लगता है कि ये नोटिफिकेशन कर लीजिए भाई, कहाँ है? अश्विनी जी म्यूट कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है कि नोटिफिकेशन भी आपको डिफोकस कर रहा है। जिस दिन नोटिफिकेशन देखना बंद कर दोगे ना, फोकस्ड हो जाओगे। किताब पढ़ रहे हो लेकर के, मोबाइल पे ट्रिंग करके आवाज आ गई, किताब रख के नोटिफिकेशन देखने लगे। फेसबुक का नोटिफिकेशन है, उसको देखने के लिए फेसबुक में घुस जाओगे। फेसबुक में घुस गए तो फिर वहां घूमना चालू हो गया, किताब रह गई साइड में। इस तरह की चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और आज तक आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखी है। तो आई थिंक आप आगे से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अपने आप को, अपने पैटर्न को कैच करिए। छठी चीज है कंफ्यूज्ड। क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, इतनी सारी जानकारी है, इतना सारा पर्याय उपलब्ध हो गया है, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। डिफोकस्ड है, कंफ्यूज्ड है, प्रोडक्टिविटी लो है। पता है मेरे अंदर काबिलियत है, 50,000 कमाने की, लाख रुपए कमाने की, 2 लाख कमाने की। हमारी आत्मा को पता है जबरदस्त काम हम कर सकते हैं, रोज 10 प्लान दिखा सकते हैं, 100 पीवी का टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए हैं, कभी यूट्यूब में घुस जाएंगे, ऐसा कोई वीडियो मिल जाता कि मैं 1 महीने में कामयाब हो जाता, ऐसा फार्मूला कहीं मिल जाता कि मैं जल्दी से कामयाब हो जाता। दोस्तों, कामयाबी इतनी आसान नहीं है। जल्दी का फार्मूला नहीं है, मैगी नहीं है झटपट बनाओ खाओ। कामयाबी के लिए, आपको कामयाबी पाने के लिए किए जाने वाले सभी कामों को करना होगा। आप कभी फलाने स्पीकर के वीडियो देखेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएंगे, तब तक दूसरे किसी का वीडियो देखेंगे, वो कुछ अलग बता दिए। तीसरा वीडियो देखो, उन्होंने कुछ अलग बता दिया। चौथा देखे, उन्होंने कुछ अलग बता दिया। शनिवार को मैं कुछ अलग बता देता हूँ। कंफ्यूज्ड, ये दिमाग सोच ही नहीं पाता, करूँ तो क्या करूँ।
तो करूं तो क्या करूं कि जो 8 बेड़ियां बता रहा हूं, इस 8 बेड़ियों पे फोकस करिएगा, देखिएगा सबके वीडियो इंफॉर्मेशन हर जगह से लीजिएगा, लेकिन पहले अपनी इन 8 बेड़ियों को काटने का प्रयास करिएगा। ओके, अब देखते हैं हम 7वीं चीज। 7वीं बेड़ी कौन सी है? 7वीं जो हमारे पैर को पीछे खींच रही है, लो प्रोडक्टिविटी। आपको अपनी क्षमता पता है, फिर भी वही बहाने बनाते हैं। सर जी, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, कल बीबी गुस्सा हो गई थी, आज बच्चा नाराज हो गया था, आज मैं घर में सो गया था, कल वैसा हो गया था। बस इसी ऐसा वैसा के चक्कर में हम प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। ये प्रोक्रास्टिनेशन का एक हिस्सा है। आपको जाना है प्लान दिखाने, प्लान दिखाने जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, नहीं एडीएस होगा तो कस्टमर होगा, आपका प्रोडक्ट निकलेगा, नहीं 10,000 का निकलेगा, 2,000 का निकलेगा, लेकिन आप वहां नहीं जाते हैं। बी फोकस्ड, कंफ्यूज्ड, प्रोक्रास्टिनेशन, इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें एक साथ हावी हो जाती हैं। और जब प्लान नहीं दिखेगा, कस्टमर नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? एग्रीड? आइए चैट में आइए, मैदान में आइए, बड़ी देर से मैदान में नहीं आए, लिखिए एग्री, एग्रीड ए लिखिए ए। आइए इसके बाद हम 8वीं समस्या पे चलते हैं। 8वीं समस्या एकदम पहाड़ की तरह खड़ी है। हिम्मत बनाए रखिएगा, लड़ने की हिम्मत रखिएगा और दिल थाम के बैठिएगा अब 8वीं समस्या के लिए। 8वीं समस्या है, 8वां आपकी बेड़ी है जो आपको रोके रखी है, आपके पैर को पीछे खींच रही, आगे नहीं जाने दे रही है। वो है वेस्ट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, एमलेस स्क्रॉलिंग। दिन भर सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हुए, कोई कोई दिन भर सर नीचे करके, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं खड़े हो, बाजार में हो, चौराहे पे हो, सर को झुकाए हुए खड़े हैं। बगल से दोस्त निकल जाए, बगल में कोई दोस्त बैठा है, बच्चे बैठे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन सबके हाथ में ये डिवाइस है और सब लगे हुए हैं। लगे रहो मुन्ना भाई। सोशल मीडिया का कनेक्शन तो बढ़ा लिया है, लेकिन व्यक्तिगत कनेक्शन खत्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन लगता है कई साल हो गए होंगे कि हम अपनों से कभी बात ही नहीं किए होंगे। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पर कितने अपने, हमारे, आपके हमदर्द चाहने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले कितने लोग मिलेंगे? आपके भीतर पोटेंशियल है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर जाएं। आपके अंदर बुद्धि विवेक दिया है परमात्मा ने, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप में और जानवर में क्या फर्क है? क्या हम अपना 100% पोटेंशियल इस्तेमाल कर पा रहे हैं? शायद नहीं। क्यों नहीं लगा? कर रहे हैं? उसका कारण आपके सामने है। कितने लोगों को लगता है बल्ब ऑन मोमेंट है ये, बल्ब ऑन हो रहा है आपका? 8 बेड़ियों की सबसे बड़ी बेड़ी है, और हम आपको सिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे चलना है। और सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे सोशल मीडिया ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि एमलेस, बिना लक्ष्य के हम उस पर काम कर रहे हैं, और मैं सिखा रहा हूँ कि उसके ऊपर लक्ष्य पूर्वक काम करिए। सोशल मीडिया का उपयोग 10 से 15 मिनट, वो भी क्यों, 2-5 मिनट अपनी पोस्ट डालने के लिए,
1-2 मिनट अपने कोई रील डालने के लिए, और वो 7 मिनट में आपकी पोस्ट पे कितने लाइक हैं, उनके प्रोफाइल पे जा करके उनकी पोस्ट को, उनकी रील को लाइक करने के लिए। इसके बाद आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई काम नहीं है। आपकी पोस्ट पे कितने लाइक आए हैं, आपकी रील पे कितने लाइक आए हैं, उनके प्रोफाइल पे जा करके उनकी रील पे, उनकी पोस्ट पे लाइक करना है और एक सुंदर सा कमेंट लिखना है। वो भी मैंने बताया है कमेंट कैसे लिखा जाता है। बस इतना ही काम है सोशल मीडिया का, और हम सब दिन भर लगे हुए हैं। जब रील देखने लग जाते हैं तो एक से एक रील दिखती है, और हम सब उसी रील में मस्त हो जाते हैं, समय आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, सोशल मीडिया का उपयोग सिस्टमेटिक करिए, सीखिए। सर सर समय कम पड़ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सुबह से रात तक चलाइए ना, उसी में उलझे रहोगे। इसीलिए तो 8वीं बेड़ी है ये। उन्हीं 8 बेड़ियों में से एक बेड़ी इसलिए तो इसको कहा जा रहा है। तो आई थिंक ये 8 बेड़ियां क्लियर हो गई है। और आप सब अपने आप से, खुद से, मुझसे नहीं, अपलाइन से नहीं, खुद से वादा करिए कि इन 8 बेड़ियों में से किसी एक बेड़ी को तोड़ेंगे। 2024 में इस 8 बेड़ी में से आपको जो बेड़ी अटका रही है, आप उस एक बेड़ी को तोड़ेंगे। अगर आप एक बेड़ी को तोड़ेंगे तो बाकी के साथ ऑटोमेटिक टूट जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैंने किया है और मैं उसका रिजल्ट देख रहा हूँ। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, आप भी उसका रिजल्ट पाने लगेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। सर दूसरा क्या है, दूसरा मतलब मैं अनुशासन के बाद क्या बात हुई है? कंसिस्टेंसी, ऐसे ही आगे पीछे चलोगे, कथा बार बार वही जाती रहेगी, आगे चलने का समय बहुत कम है। देख रहे हो पूरा सेशन बस बाकी है अभी। कंसिस्टेंसी तो लिखा है सर, लेकिन दूसरा बीच में कुछ है अनुशासन और चलो उसको बाद में फिर बात करेंगे, डिस्कस बाद में करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। हाउ वंडरफुल। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा प्रभु राम के, तो यही मायापति की माया है। इंसान स्वयं को धोखा देता है, न कि दूसरों को धोखा देता है। आत्मचिंतन, मंथन, ये सारी चीज जरूरी हैं। सुबह ध्यान देना, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, इन सारी चीजों के आपको फोकस करना होगा। आइए 2024 के लिए एक छोटा सा विजुलाइजेशन करते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और विजुलाइज करिए, आपका जो भी लक्ष्य हो आप उसे महसूस करिए, और 2024 में उसे अचीव करता हुआ देखिए कि वह चीज अचीव हो चुकी है। आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो चुका है। उस समय की आप फीलिंग अभी से महसूस करिए कि उस समय आप कितने खुश होंगे। उस समय आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा होगा। लोग लाइन लगा करके आपसे मिलने के लिए कतार में खड़े हैं, और आप हर एक व्यक्ति से मिलने के लिए जिज्ञासु हैं। और बड़े बड़े बाजे बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, हर्षोल्लास मन रहा है। अचीवमेंट आपकी है, खुशी पूरा हॉल मना रहा है। ऐसा क्या चमत्कार आपने कर दिया कि लोग आपके इस सफलता में, आपके इस अचीवमेंट में लोग सहभागी हो रहे हैं। विजुलाइज करिए इस चीज को। उस समय किस कपड़े पे आप होंगे, कौन सा सूट पहने होंगे, कौन सी साड़ी पहने होंगे, कौन सा ड्रेस पहने होंगे, कैसा जूता पहने होंगे। महसूस करिए उस चीज को। देख लीजिए जो 2024 में आपका यह लक्ष्य आपको मिल चुका है। विजुलाइज करिए एकदम, कह दीजिए हाउ वंडरफुल। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए, ये मंच आपका है, आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा है। बहुत बढ़िया है सर। आंख खोलने के बाद मंच अच्छा लगा, तो इस मंच पे खड़े होना है आपको 2024 में। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग तैयार हैं इस स्टेज पे खड़े होने के लिए 2024 के एंड तक? लिखिए मी, यस मी लिखिए, कुछ तो लिखिए चैट में। आइए आपकी हिम्मत को दाद दिया जाए, कितने जन तैयार हैं आने के लिए?
यही आपके 2024 को निर्धारित करेगा। यही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताएगा कि क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है लिखने की, क्या आपको अपने पर विश्वास है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। बहुत पहले आपने देखा होगा कि कैमरे में रील पड़ती थी, आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, जो कैमरे में डालकर फोटो खींचा जाता था। कई प्रकार थे इन रीलों के। तो उसे डार्क रूम में फोटो स्टूडियो वाले के पास ले जा करके हम लोग देते थे, तो डार्क रूम में ले जा करके खोलता था, वॉश करता था, नेगेटिव बनती थी। फिर वो डार्क रूम में ले जा करके उसको पॉजिटिव बनाता था। अस्पतालों में एक्सरे रूम देखते होंगे, डार्क रूम होता है। तो डार्क रूम में ले जाकर उसकी धुलाई करके उसकी अच्छे से फोटो बनाया जाता है। दोस्तों, सारी अच्छी फोटो निगेटिव से अंधकार भरे कमरे में तैयार होती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जीवन में अगर अंधकार कहीं नजर आ रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर आपकी पॉजिटिव पिक्चर बन रही हो, जो अभी हम लोग विजुलाइज कर रहे थे अपने लक्ष्य प्राप्ति की। ये आपके परोक्ष आपके पीछे बन रही है, ये आपको नहीं पता है। आपके जीवन में यदि अंधकार है, नेगेटिव है, तो कहीं न कहीं पॉजिटिव तस्वीर तैयार होने की प्रोसेस चल रही है। घबराइए मत। नेगेटिव है, अगर नेगेटिव भगवान को आपको देना होता तो आपकी जिंदगी में सब अच्छी अच्छी चीजें दिए होते। क्योंकि भगवान अगर आपको कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे प्रोसेस तैयार कर रहे हैं आपको चैंपियन बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। वो आपको निर्धारित करना है कि आप कितना तैयार हैं उस चीज़ के लिए। क्या आप चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप नंबर वन पे आने के लिए तैयार हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंधकार की बातें जो हो रही है, एक ऐसी आईएएस ऑफिसर लड़की है प्रांजल पाटिल। 6 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई और 32 साल की उम्र में उन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी क्रैक किया, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी और आईएएस ऑफिसर है। अब इनसे ज्यादा अंधकार तो शायद किसी की जिंदगी में हो। मेरा विजन, मेरा लक्ष्य यही है कि डायरेक्ट सेलिंग को गौरवान्वित व्यवसाय बनाया जाए, उसको गर्व महसूस कराया जाए, उसका अभिमान बचाए रखा जाए, उसमें काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाया जाए। यही मेरा लक्ष्य है कि आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर मेरे 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे की मेहनत से अगर आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आए, तो इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। 5 सीक्रेट, जो 5 सीक्रेट की बात मैंने किया था, कौन से 5 सीक्रेट्स हैं जो आपको 2024 में कामयाब बनाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में
आप हैं या नहीं हैं, पहले कंफर्म कर लीजिए अपने आप से बात करके। कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हैं, डिफोकस तो नहीं हैं? क्या आपको 100% अपने कंपनी पे विश्वास है? क्या आपको अपने लाइन अपलाइन के ऊपर 100% विश्वास है? क्या अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है? आत्मसात करिए। मीटिंग्स अच्छी या बुरी नहीं होती। मीटिंग्स अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। मीटिंग या तो होती है या तो नहीं होती। देयर आर नो गुड और बैड मीटिंग्स, देयर आर ओनली मीटिंग्स और नो मीटिंग्स। आज हम बात करेंगे बिजनेस मीटिंग और प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले 2024 में कौन सा ऐसा काम करें कि अपना परचम लहरा सकें। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से लोग प्लान या मीटिंग दिखाने से घबराते हैं। अधिकतर लोगों की समस्या यही है, जो प्लान दिखाने से डरते हैं। बैग के अंदर प्रोडक्ट लिए रहेंगे लेकिन निकाल कर दिखाने से डरते हैं। प्लान दिखाना उन्हें अच्छी तरह आता है, फिर भी प्लान दिखाने से डरते हैं। कंपनी के बारे में टॉप टू बॉटम बहुत सारी जानकारी है, लेकिन कंपनी का नाम लेने में डरते हैं। क्यों? वो 8 बेड़ियां आपको पीछे खींचती रहती हैं। प्लान दिखाने से पहले उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो गया तो, कुछ गलत बोल दिया तो मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अपलाइन होते तो सेल्स क्लोज हो जाती, मेरे अपलाइन अच्छी मीटिंग कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके या आपके टीम में लोगों में इस तरह के विचार आते हैं तो आज इस वीडियो या इस वर्कशॉप के बाद आपके मन से ये डर दूर हो जाएगा। सिर्फ 5 बातें अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ध्यान से लिखते चलिएगा। ये बिजनेस आपका उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाना शुरू कर देंगे। 2024 का सबसे बड़ा सीक्रेट है, पहला सीक्रेट। ये बिजनेस आपका उस दिन हो जाएगा जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन या अपना प्लान दिखाना खुद से शुरू कर देंगे। यदि आप इस जगह चाहेंगे कि आपका अपलाइन प्लान दिखाए तो सॉरी टू से दोस्त, ये बिजनेस आपके अपलाइन का होगा, न कि आपका होगा। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपना बिजनेस प्लान दिखाना आना चाहिए, अन्यथा यस सर नो सर बोलने के लिए तैयार रहिए। लोग हिचकिचाते रहते हैं, मैं प्लान कैसे दिखाऊं, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। सब निगेटिव बोलते रहते हैं, दिन भर निगेटिव बोलते रहते हैं। और यहीं पे आपको ये पता नहीं चलता कि जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पीछे काम में लगा हुआ है। जब आप कहते हो कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पीछे काम कर रहा होता है। वह पीछे से प्लानिंग बनाती रहता है, यस तुझे प्लान दिखाने नहीं आता, तुझे प्लान दिखाने नहीं आता। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बार बार यही बात डालती रहता है, हाँ तुझे प्लान दिखाने नहीं आता, हाँ तुझे प्लान दिखाने नहीं आता। और ये बात आपके दिमाग में पक्की हो जाती है। तो इस तरह के वाक्यों को बोलना बंद कर दीजिए। कैच योर पैटर्न। समझ में आया तो लिखिए यस, और लिखिए कि आज से हम अपना प्लान दिखाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए, मैंने आज तक जब से इस बिजनेस में आया हूँ
ईमानदारी से बताता हूँ, मेरी अपलाइन से पूछा जा सकता है मेरे पीछे से कि मेरे लिए मेरी अपलाइन ने कभी एक प्लान नहीं किया है आज तक, और ना मैंने कभी अपलाइन को बुलाया प्लान दिखाने के लिए। क्योंकि मैं मीटिंग सेमिनार फंक्शन में हमेशा जाता था, साप्ताहिक मीटिंग में हमेशा अटेंड करता था, और बाकायदे उसका नोट बनाता था, लिखता था, और घर में आकर के अपने बच्चों को प्लान दिखाता था। बोर्ड घर में लगा के रखा था, उस बोर्ड पे मैं प्लान दिखाता था। मीटिंग में जो कुछ देख के आ रहता था मैं घर में आने के बाद तुरंत उसको दोहराया करता था। क्या आप भी इस चीज को करते हैं? आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर बना रहा है देश। हमारा देश सिखा रहा है आत्मनिर्भर बनिए। आप क्यों निर्भर लाइफ जी रहे हैं? क्यों अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं? आप अपना प्लान क्यों नहीं दिखाते? तो ये आदत छोड़ दीजिए, अपलाइन का भरोसा छोड़ दीजिए, अपने बल पे आ जाइए, ड्राइविंग सीट पे बैठ जाइए, जहां जाना चाहोगे जाओगे। अगर अपलाइन ड्राइविंग सीट पे बैठा रहेगा तो आप वहीं जाओगे जहां अपलाइन लेके जाएगा। अगर आप अपनी मनचाही लाइफ जीना चाहते हो तो ड्राइविंग सीट पर बैठिए, गाड़ी चलाना सीखिए, अपने हाथ में प्लान लीजिए, प्लान दिखाना शुरू करिए। अपलाइन ने नहीं कहा है आपसे कि आप मुझसे आगे मत जाइए, ओवरटेक करिए अपलाइन को। ओवरटेक करने के लिए आप उनके साथ वादा करिए, वो आपको सहयोग करेंगे कि यस, शौक से मुझे ओवरटेक करिए, आपका सहयोग करेंगे अपलाइन। लेकिन पहले आप तो तैयार होइए, ड्राइविंग सीट पर बैठिए, तो कमिटमेंट तो दीजिए अपलाइन के साथ। दूसरी बात, कोई भी एक मीटिंग, कोई भी एक प्रेजेंटेशन, कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता है। मतलब अगर आप एक प्लान दिखा दिए या एक प्रेजेंटेशन कहीं कर दिए, तो उससे आपका कुछ बहुत बड़ी क्षति नहीं हो जाएगी। आपके जीने मरने का प्रश्न नहीं है प्लान दिखाना। और एक मीटिंग से कोई परिणाम भी नहीं निकलते हैं। सेल्स क्लोज होने तक आपको 3 से 4 से 5 मीटिंग करनी पड़ती है। अब आप पहले में ही हथियार डाल देते हैं। पहले तो शुरू करिए, पहला प्लान तो दिखाइए। सामने से कितने प्रश्न आ रहे हैं उसको लिख तो लीजिए। सामने वाले को विश्वास तो दिलाइए कि हाँ, सामने वाला सही प्रश्न पूछ रहा है मुझसे। उसको क्रॉस मत करिए, उसके जितने निगेटिव्स हैं, जितने डाउट्स हैं, सब उसके सामने लिखते जाइए अपने डायरी में। उसे भी अच्छा लगेगा कि यस, मेरी बातों को सुना जा रहा है। और उनको बताइए कि मैं इन सारी बातों का उत्तर अपने प्लान के साथ बैठ करके उनसे समझ करके आपको सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपको गलत उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आप सीरियस है उसको बताने के बारे में। और आप पहली मीटिंग में ही घबरा जाते हैं कि जैसे कि अब इसी में हम मर जी जाएंगे। कुछ नहीं होता, दिखाइए। एक मीटिंग से कुछ नहीं होएगा। जब होगा तो तीसरी चौथी मीटिंग के बाद क्लोजिंग होगी, जरूरत लगी तो अपलाइन की लगी तो अपलाइन को लेकर के जाइए, लेकिन आप शुरू तो करिए। ड्राइविंग सीट पर बैठिए तो। एक बार लड़ोगे, 2 बार लड़ोगे, तीसरी बार तो स्मूथ चलोगे। एक बार प्लान गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, तीसरी बार गलत हुए तो प्लान के साथ बैठे प्लान क्यों गलत हो रहा है? अपने आप को सुधारिए। मीटिंग में होगा क्या? सामने वाला प्रश्न पूछेगा, उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसको जहां शंका हो रही है उसका समाधान करिए। जब उसकी शंका का समाधान होगा तब तो आपके साथ एनरोल होगा। और आप प्रश्न से डर जाते हैं, ऑब्जेक्शन से डर जाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक टॉपिक है, उसके बारे में भी बहुत सब चलाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ऑब्जेक्शन आते हैं सारे के सारे लिख के बताऊंगा, और उन सारे के उत्तर बताऊंगा कि क्या उत्तर देना है। देखिए, आप शुरू तो करिए। 2 4 ऑब्जेक्शन लेकर के तो आइए किसी को प्लान दिखाने के बाद कि हाँ, मैं इनको प्लान दिखाया, उनके ये ऑब्जेक्शन है। अगर आप उत्तर दे पाते तो उत्तर दे दीजिए, नहीं उत्तर दे पाते तो अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे बताइए कि मैं फलाने जगह गया था प्लान दिखाने, वहां का ये ऑब्जेक्शन है। आपके अपलाइन नहीं बताया तो उनकी अपलाइन पे जाइए, उनके ऊपर जाइए, उनसे ऊपर जाइए, कहीं ना कहीं तो हल मिलेगा।
सीरियस हो जाइए 2024 के लिए। कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कौन प्रेजेंटेशन देख रहा है। आप कितना अच्छा प्लान दिखा रहे हैं इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप किसको दिखा रहे हैं फर्क उससे पड़ता है। लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी भावना चलती है, मैंने अक्सर देखा है अपने अनुभव के अनुसार, कि जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आप अपने से लो कैटेगरी पे जाते हैं, आप अपने इक्विवेलेंट भी नहीं जाते हैं। जब आप अपने से लो जाते हैं तो आपका डाउनलाइन अपने से लो जाता है, तो उसके डाउनलाइन अपने से लो जाता है, तब आप बताइए आपका बिजनेस कहाँ जाता है। समझ रहे हैं स्ट्रेटजी को? अपने समकक्ष को प्लान दिखाइए या अपने से हायर को बताइए। कोशिश करिए कि अपने से हायर को प्लान दिखाया जाए। तो प्लान कौन दिखा रहा है ये बड़ी बात नहीं है, प्लान कौन देख रहा है ये बड़ी बात है। तो उसके ऊपर ध्यान देखिए, प्लान देखने वाला कौन है, वही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग से पहले काम जो आप करते हैं। चौथा पॉइंट, कोई बता सकता है मीटिंग से पहले कौन सा काम होता है फटाफट? इनवाइट का सर। यस, लिस्ट बनती है, उसके बाद हम इनवाइट करते हैं। तो आपके इनविटेशन में ही आपकी मीटिंग सॉल्व हो जाती है, आप किस तरह से उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, वहीं पे मीटिंग डन हो जाती है, वहीं पे सेल्स क्लोज हो जाती है। अगर आपका इनविटेशन सही है तो मीटिंग आपका बड़े आसानी से होता है, आपकी क्लोजिंग भी हो जाती है। उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चैट में लिखिए यस। एक्टिव रहिए फटाफट चलते हैं। आज बहुत लंबा चौड़ा प्लान लाया हूँ 2024 के आपको। 2024 में परचम फहराना है, एनी हाउ फहराना है। पांचवी बात, पहली बात शुरुआत में जो हम लोगों ने कहा वहीं पे आ जाती है। देयर आर नो गुड और बैड मीटिंग्स, देयर आर ओनली मीटिंग्स और नो मीटिंग्स। कोई भी मीटिंग अच्छी या बुरी नहीं होती है मेरे दोस्त, मीटिंग होती है या फिर नहीं होती। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को कुछ वैल्यू मैं दे पाया होगा या वह ऐड कर पाया होगा आप लोगों की लाइफ में। मेरी जितनी बातें हैं, जो बातें अच्छी लगे साथ ले जाइएगा, जो बात अच्छी ना लगे उसे यहीं छोड़ दीजिएगा। लेकिन 2024 के लिए अपने आप को धोखे में मत रखिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए। 7 यूनिवर्सल लॉ है। अगर आपका गोल है, लक्ष्य है कि 2024 में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी फील्ड में ज्यादा इनकम, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा इम्पैक्ट अचीव करना चाहते हैं तो आपको 7 चीजों पे विशेष ध्यान देना होगा। आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, कोई चीज अकस्मात नहीं होती लाइफ में, एक्सीडेंटली नहीं होती। जिंदगी में कामयाबी बाई चांस नहीं मिलती। कामयाबी के लिए कुछ प्रूवन लॉस एंड प्रिंसिपल होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। जो लोग कामयाब हो गए हैं उन लोगों ने इन प्रिंसिपल का या इन प्रिंसिपल को आत्मसात कर लिया है।
और उसी अनुसार काम करते हैं, इसलिए वो टॉप पर हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनती। किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाही सफलता नहीं पा रहे हैं। तो शायद इन 7 में से कोई एक चीज है जो मिसिंग हो जाती है, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। ये 7 लॉज हैं जो 2024 में या आपकी पूरी जिंदगी में असीमित कामयाबी दे सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सभी लॉज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लूप की तरह, जैसे एक बल्ब के साथ दूसरा बल्ब, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड रहता है, इसी तरह ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इन लॉज को मनोरंजन के रूप में मत देखिएगा, बल्कि लाइफ चेंज के लिए सुनिएगा। हो सके तो लिख लीजिएगा। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। बंद करना भाई, तो आवाज आ रहा है। Desire is the starting point of all achievements. तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर, समाज के लिए कुछ करने की, परिवार के लिए कुछ करने की, बच्चों के लिए कुछ करने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तीव्र इच्छा। यदि आपकी तीव्र इच्छा नहीं है, आपके पास कोई बर्निंग डिजायर नहीं है, आपके लक्ष्य में कोई इतना साहस नहीं है या दम खम नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कौन प्रेरित करेगा आगे चलने के लिए। तो आपके पास एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। दूसरी, आपने अगर लिख दिया कि मुझे फलानी कार चाहिए, तो आपको फेथ होना चाहिए उसके अंदर कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। फेथ इज द फ्यूल दैट पावर्स डिजायर्स। विश्वास जो है वो ईंधन का काम करेगा आपकी बर्निंग डिजायर को प्राप्त करने के लिए। फेथ इज द फ्यूल दैट पावर्स डिजायर। आपको इतना विश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वास कैसे जगेगा? बड़े बड़े गोल से नहीं, छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको एक एक को अचीव करिए। सुबह उठने की आदत बनाइए। जब रोज सुबह उठने लगेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि यस, ये तो कर पा रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, मैं ये कर लिया। किताब पढ़ने की आदत बनाइए, 5 मिनट रोज पढ़िए, लगातार 10 दिन पढ़िए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। आपको विश्वास हो जाएगा मैं तो ये कर लिया, अरे मैं तो बड़े आसानी से कर पा रहा हूँ, मैंने 10 दिन लगातार पढ़ा है। Align your conscious and subconscious mind with your goals. Align your conscious and subconscious mind with your goal. अपने चेतन और अवचेतन मन को एक रेखा पे लाइए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के लिए। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक रेखीय हो जाएंगे तो आपको आपके लक्ष्य की ओर जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। अब इसे कैसे किया जाए? एक तो है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि अफर्मेशन, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरा हर काम बड़ी आसानी से होता है, अरे ये तो हो चुका है, मेरा पूरा हो चुका है, मैं इसे कर पा रहा हूँ, बड़े आसानी से हो रहा है। इस तरह से निरंतर अफर्म करते रहते हैं, आपका सब कॉन्शियस माइंड सुनते रहता है। जब आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं अरे वाह, हाउ वंडरफुल, मैं तो उठ गया, सब कॉन्शियस माइंड सुनता है। दूसरे दिन फिर बोलते हैं वाह हाउ वंडरफुल, मैं तो जग गया,
सबकॉन्शियस माइंड सुनता है तो ये तो जग गया। जब उसको रोज कहते हो मैं जग गया, मैं जग गया, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यस तू जग गया। ये ऑटो सजेशन है। दूसरा है छोटे छोटे टारगेट लीजिए और अचीव करिए, जैसे मैंने बताया। फिर रोज सुबह उठने की आदत डालिए। जैसे ही उठे वैसे ही बाहर निकल जाइए, वॉकिंग के लिए निकल जाइए, जॉगिंग के निकल जाइए, या तो घर पे बैठ के प्राणायाम करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। एक कोने में ध्यान से बैठ करके अपने ड्रीम को विजुलाइज करिए। उसे पूरा होता हुआ देखिए कि यस ये तो हो चुका है, मैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ। जो कुछ भी आपका लक्ष्य हो उसे प्राप्त होता देखिए, विजुलाइज करिए, 5 मिनट ध्यान लगा के बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस की प्रैक्टिस करिए, लेकिन जगिए। जब ये छोटे छोटे स्टेप्स पूरे करते जाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट हो जाएगा कि ये हर चीज कर पा रहा है। जब आपकी डिजायर हो गई, आपको फेथ हो गया, आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में अलाइनमेंट हो गया, तब आपको अपने ज्ञान के लिए स्पेशलाइज होना पड़ेगा। Specialized knowledge is the foundation upon which all success is built. Specialized knowledge is the foundation upon which all success is built. आपकी कामयाबी की बुनियाद है, आपके ज्ञान में पकड़ मजबूत बनानी होगी। आपकी पकड़ ही आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेगी। नई नई जानकारी लेते रहिए, उसे आत्मसात करते रहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए। सीखने का अंत नहीं है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। इस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि आप प्लानिंग फेल भी हो सकती है, तो आपको री प्लानिंग करना होगा। छठवां, मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। बार बार लगातार निरंतर प्रयास करते रहना होगा। मैं नहीं करता, यूनिवर्सल लॉ कह रहा है। मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। छठा, प्लान दिखा रहे हो, मैसिव भरमार कर दीजिए। महीने में 300 दिन का प्लान कर दीजिए। 300 दिन का प्लान करते हो तो 20 प्लान तो आराम से होगा। स्लीप हो गया उसमें से भी तो 15 तो होगा, 10 तो होगा, फिर भी तो जीरो से ठीक है। सातवां, एनवायरमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम so that you stay on track continue. Environment and support system, इस मुद्दे पे बहुत से लोगों को, बहुत से लीडरों को, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज को मैंने फेल होते देखा है, मैंने अनुभव किया है। आपके पास एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो आपको सिस्टम के बारे में बता सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपको सही मार्ग पे ला सके। ऐसे एनवायरनमेंट में आपको रहना होगा, और यही सपोर्ट सिस्टम आपको वापस ट्रैक पर ले आएगा और आप अपने सही रास्ते पर निकल पड़ेंगे। होप आज की ये सारी बातें आप सबके समझ में आ गई होगी। 15 मिनट कुछ एक्स्ट्रा जा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं है। 2024 में आप सब अपने लक्ष्य को भेदें, मन चाही सफलता प्राप्त करें। मुझसे जितना करते बढ़ेगा, मैं ऐसी तरह वर्कशॉप के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। हर चीज आपके ऊपर है। अपने साथ आप इंसाफ करिए, अपने आप के साथ धोखा मत करिए, अपने आप को चमकाते रहिए।
अपने आप को लॉन्च कर दीजिए। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कुछ न कुछ डालते रहिए। आप अपने आप को डिजिटली ले जाइए। लोग देखेंगे, लोगों को दिखना चाहिए कि आप कहाँ हैं। आप कब तक छुपाए रखेंगे अपने आप को? अगर आप अपडेट नहीं किए तो जैसा सवेरे राजेश्वर सर ने कहा कि HMT गजाल ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, गायब हो गई। कोटेक रील ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बाजार से गायब हो गई। नोकिया फोन ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट से उठ गया। तो आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आपको खुद सोचना होगा। चलिए इसी के साथ एक बहुत धुआंधार चीज दिखाता हूँ, और इस चीज को देखिए। हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड गोज टू मिस्टर एंड मिसेस हु। यहाँ पे किसका नाम आएगा? चैट में लिख सकता है कोई? चैट में लिख सकता है कोई किसका नाम आएगा? हाउ वंडरफुल दीदी, संजय, बाजी मी, वेरी नाइस। कॉन्फिडेंस बोल रहा है। हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड गोज टू मिस्टर एंड मिसेस, प्लस चेक चिन्ह लगा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सब अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, हिम्मत रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू। और इसी स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा हम लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति के ऊपर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो